क्वेश्चन आ गया है, समझते हैं। बिहार के पूरब में, तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी है मगध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, अंग क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र। तो अभी आपने पढ़ा था मधुबनी पेंटिंग क्या है, मिथिला क्षेत्र से ये उत्पन्न हुआ। आगे आपका है तीसरा प्रश्न, जमालपुर में अवस्थित है जूट कारखाना, रेलवे कार्यशाला, सिगरेट कारखाना, बारूद कारखाना। सिगरेट कारखाना तो वहाँ नहीं स्थित है, आप दूसरा देखते हैं। तो इसका हो जाएगा रेलवे कार्यशाला, ठीक है। सही मिलान करें, देखिए चूना पत्थर, रेलवे वैगन प्लांट, जर्दालू या तेल शोधक कारखाना, ये चारों का ही चारों से मिलान करना है। देखिए कर लेते हैं। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, ठीक है। अब अगला है ये तीनों, जर्दालू आम है जो भागलपुर में प्रसिद्ध है, भागलपुर का है। चूना पत्थर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियों में, और रेलवे वैगन प्लांट मोकामा में। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। सब्जेक्टिव में देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न, ठीक है। 8 प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर हुआ बिहार गंगा के मैदान के मध्य में अवस्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और हिमालय पहाड़ तथा दक्षिण में झारखंड है। यहाँ की जलवायु उष्ण मानसूनी है। यहाँ मानसून के समय वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जाड़े में तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तक तथा न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दूसरा प्रश्न है, बिहार में लोगों का मुख्य पेशा क्या है, मतलब कौन सा काम करते हैं। उत्तर होगा बिहार में लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। वैसे नौकरी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, मतलब नौकरी भी करते हैं और कृषि भी है। तीसरा प्रश्न है, बिहार को किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसका जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उत्तर होगा बिहार को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्रायः कोसी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होती ही रहती है। जनजीवन पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जमी जमाई गृहस्थी अस्त व्यस्त हो जाती है। घर और घर का अधिकांश सामान यूं ही छोड़ इन्हें अन्यत्र शरण लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों को खिलाते रहते हैं वही अब दूसरों की कृपा पर निर्भर हो जाते हैं। बाढ़ के कारण उसका भी घर नष्ट हो जाता है। सरकारी और गैर सरकारी सहायता का उन्हें बेसब्री से इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी बिहार को सूखे जैसी आपदाओं को भी झेलना पड़ता है। सुखाड़ भी आ जाता है, लेकिन अधिकतर बाढ़ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, बिहार की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। सांस्कृतिक विशेषताओं को चलिए हम जानते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक आप कर दीजिए। देखिए बिहार की सांस्कृतिक विशेषताओं में यहाँ के पर्व त्योहारों की प्रमुखता है। दशहरा का त्यौहार सार्वजनिक रूप में मनाया जाता है। वहीं दीपावली घर घर व्यक्तिगत रूप में मनाते हैं। ईद पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों का समाहार देखने को मिलता है। वैसे ही होली मिलजुल कर मनाए जाने वाला पर्व है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। मिथिला क्षेत्र की यह खास है जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। बहुतों को यह रोजगार मुहैया कराता है, मतलब काम भी मिलता है। तो बिहार की संस्कृति का विशेषता हमने जाना। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, बिहार की मुख्य फसलें क्या क्या हैं। तो जानते हैं बिहार की मुख्य फसलें धान हैं, और धान मुख्य फसलें हैं। अन्य फसलों में गेहूं, मकई, मरुआ, चना, अरहर, मसूर, मटर आदि। दलहन में सरसों, तीसी, सूर्यमुखी जैसे। तेलहन में हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्चाई, प्याज, लहसुन आदि ये सब मसाला भी खेती होती है। कुछ जिलों में पान, मखाना, लीची, तंबाकू की भी खेती होती है। आम भी यहाँ खूब होता है। दीघा का दुधिया आम तथा भागलपुर का जर्दालू, मालदह प्रसिद्ध है। केला के लिए हाजीपुर तथा शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। तो ये क्षेत्र हैं जो अपने अपने फसल के लिए प्रसिद्ध है। अब आपका छठा प्रश्न है, बिहार किन किन खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब कौन कौन से खाद्य पदार्थ बिहार में हैं जो प्रसिद्ध हैं, लोग जानते हैं जिसके बारे में। तो उत्तर होगा बिहार का मुख्य भोजन चावल, दाल और सब्जी है। रोटी सब्जी भी
चाव से खाई जाती है, मतलब खुशी से। छपरा जिला में सत्तू लिट्टी चोखा मशहूर है। मैथिली क्षेत्र में दही चूड़ा चाव से खाया जाता है। तो ये इन जिलों में प्रसिद्ध है। आगे आपका 7वां प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं चलिए हम जानते हैं। मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं हैं कि चित्र के लिए स्थानीय परिवेश तथा प्रतीकों को अपनाया जाता है, मतलब स्थानीय चीज़ों का ही चित्र बनाया जाता है। चित्रकार रंग स्वयं बनाते हैं। रंग बनाने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं और खासकर रंगीन फूलों का उपयोग किया जाता है। इस कला को पारंपरिक धरोहर के रूप में मनाया जाता है। ये 7वां प्रश्न था। चलिए 8वां प्रश्न है, उसको देखते हैं। मैंगो शावर से आपके घर मोहल्ले में क्या परिवर्तन दिखता है, बताइए। तो मैंगो शावर के बारे में हमने पढ़ाया, आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उत्तर होगा अप्रैल मई की पहली वर्षा को मैंगो शावर कहते हैं। मैंगो शावर से आम को बढ़ने की गति मिलती ही है। हमारे घर मोहल्ले के लोग जेठ की लू वाली गर्मी से निजात महसूस करते हैं। जेठ में जो गर्मी होता है उससे लोगों को राहत मिलती है। इस वर्षा से सर्वत्र खुशियां छा जाती है। बच्चे वर्षा में उछल कूद मचाने और नहाने का मज़ा लेते हैं। टोटल 9 प्रश्न था और हमने इसका उत्तर जाना। लाइक कर दीजिए। हमने इस वीडियो में आपको ये जो चैप्टर था 10वां चैप्टर, ये क्लास 7 था, तो हमने ये पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन इस वीडियो में किया है, तो समझाया है। वीडियो चलेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।